यहाँ जो दृश्य घटने वाला है, एक पंडित जी महाराज यहाँ से अपने ग्रंथों को लेकर के चले आ रहे थे। बड़े ज्ञानी थे, एक हाथ में अपने ग्रंथ रखे थे और चले आ रहे थे। और यहाँ से एक गांव का नौका चलाने वाला अनपढ़ गवार नौका लेकर आ रहा था। पंडित जी महाराज ने जैसे नौका वाले को देखा तो वो सोचने लगे कि नौका वाला हमें बिठा लेता तो अच्छा रहता, लेकिन पैसे हैं नहीं। तो नौका वाला कहने लगा कि चलिए पंडित जी आपको पार कर दें। पंडित जी कहने लगे हाँ लेकिन कुछ है नहीं। कहा ठीक है, नहीं है तो मत रहने दो, बैठ तो जाओ। अब पंडित जी बैठ गए। पंडित जी जैसे ही बैठे तो पंडित जी ने सोचा कि भी पार होने में बहुत समय है, इससे कुछ बातचीत की जाए। तो पंडित जी महाराज कहने लगे क्यों, ये बताओ तुमने अपने जीवन में कभी थोड़ा बहुत दान वगैरह कुछ किया है? नौका वाला कहने लगा कुछ नहीं किया। आपके जैसे आके बैठ जाते हैं बिना पैसे के, पैसा देना है नहीं और पूछ रहे दान दिया है। हमने कोई दान वान नहीं किया। पंडित जी महाराज कहने लगे अरे फिर तो 16 आना जिंदगी में से तुम्हारी 4 आना जिंदगी खराब हो गई, क्योंकि तुमने दान वगैरह कुछ नहीं किया, तुम्हारी 4 आना जिंदगी खराब है। पंडित जी कहने लगे हाँ ठीक है रहने दो। इतने में फिर आगे बढ़े। पंडित जी पूछने लगे ये बताओ अच्छा दान वगैरह नहीं किया तो ये बताओ कि कभी थोड़ी बहुत गौ सेवा वगैरह कुछ की है? थोड़ी बहुत गौ सेवा की? गौ सेवा में तो कुछ नहीं लगता। कहा कह दिया ना हमने कुछ नहीं किया। कहा अरे गौ सेवा भी नहीं की। देखिए गौ सेवा ही एक ऐसी सेवा है, यदि आपकी स्वेच्छा है तो आप उसमें धन का दान दीजिए और नहीं है तो मत दीजिए। केवल गाय की सेवा ही एक ऐसी सेवा है जो बिना धन के भी हो जाती है, बिना धन के भी हो जाती है। गाय को आप अपने घर में से अनाज के गल्ले में से प्रतिदिन एक अनाज का एक पात्र बना लो। प्रतिदिन गाय के लिए 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जितना भी अनाज निकाल सको उस अनाज को उस पात्र में रखो। जब वह पात्र भर जाए तो किसी गौशाला में चले जाइए। और हम तो आप लोगों से ये कहेंगे आप कि गौशाला में चले जाओ, तो आप लोग कहोगे कि हम कहाँ चले जाएं, हमारे यहाँ कोई गौशाला नहीं है, कौन ढूंढेगा? तो मैं आपको एक गौशाला का पता बता देती हूँ। श्री ठाकुर जी की कृपा से गौवंशों का पालन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। हमारी गौशाला में असहाय गौवंशों का पालन किया जाता है, जिनका कोई आश्रय नहीं है। उन गौवंशों को श्री सियाजू गौशाला धाम में आश्रय दिया जा रहा है। श्री ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि हमें यह सेवा मिली है। तो आप सभी से मैं ये निवेदन करूं, जरूरी नहीं है कि आप हमारी गौशाला में ही आकर के गाय की सेवा करें। यदि गौशाला ढूंढना पड़े तो हम कह रहे हैं दीदी जी से मिलने के बहाने दीदी जी की गौशाला में अपने अनाज का गल्ला लेकर के आ जाना और इसी बहाने गाय की सेवा कर लेना, आपका आना सार्थक हो जाएगा। पहली रोटी गाय के लिए निकाली, पहली रोटी गाय के लिए निकाल कर रख दो। एक गौग्रास पात्र बनाइए, अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ हिस्सा 1% 2% जितना हो सके उस गल्ले में डालिए। जब वह पात्र भर जाए तो कोई गौ सेवक जिस पर आपको विश्वास हो, जहां दान देने में आपको प्रसन्नता महसूस हो रही हो, वहां पर दान दीजिए, वहां पर दान दे दीजिए। अन्य जितने भी तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों पर आपको पैसा खर्च करके रिजर्वेशन करवा कर उस तीर्थ पर जाना पड़ता है, लेकिन गौ माता एक ऐसा तीर्थ है जिसके पास आपको नहीं जाना पड़ता, वो स्वयं चल करके आपके दरवाजे पर आता है। ये गौ माता। तो जितना हो सके जीवन में गायों की सेवा कीजिए, तन
मन धन। जो लोग तन से और मन से नहीं कर सकते और भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो धन से कीजिए। जितने दिन की सेवा दे सकते, एक दिन की सेवा जहां पर सैकड़ों गायों का पालन हो रहा है वहां पर यदि एक दिन की सेवा भी कोई देता है, देखिए कोई विशाल भंडारा चल रहा हो, लोग यदि ये सोचें कि हम थोड़ा बहुत पैसा देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, तो कभी ये मत सोचिए कि दान छोटा या बड़ा होता। दान कोई भी हो, दान कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि एक बहुत बड़ा विशाल भंडारा चलता है, उस भंडारे में यदि कोई 10 रुपए भी देता है तो वो ये ना सोचे कि हमने बस 10 रुपए दिए हैं। यदि उसने 10 रुपए भी दिया है तो 10 रुपए का एक नमक का पैकेट आ जाता है और वो नमक का पैकेट हजारों की पूर्ति करता है।